हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि आपने इससे पहले हमारी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उनको देख कर आएँ, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य विचार क्या था? व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? ऑप्शन ए, रोट लर्निंग, रट कर सीखना। ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, स्वयं ज्ञान निर्माण करना। ऑप्शन सी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, टीचर सेंटर्ड लर्निंग। ऑप्शन डी, दंड द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू पनिशमेंट। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में बताते थे कि बच्चा है अपने ज्ञान को नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, तो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, रचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है, कौन इसके प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए, फ्रॉइड और स्किनर। बी, पियाजे और वाइगॉट्स्की। सी, वॉटसन और पॉवलोव। डी, थॉर्नडाइक और हॉल। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पियाजे और वाइगॉट्स्की। थर्ड क्वेश्चन, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया था? ऑप्शन ए, लेव वाइगॉट्स्की ने दिया था। ऑप्शन बी, जेरोम ब्रूनर ने। सी, जीन पियाजे ने। डी, वी.एफ. स्किनर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जीन पियाजे ने दिया था। कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म दिया था, और जो ये इनको साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर, टीचर, ऑथर, चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट भी कहते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड से थे। स्विट्ज़रलैंड में भी कहाँ से थे? न्यू सेटिल से। इन्होंने बाल मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध कार्य किया है। इनका मानना था कि बच्चों को एक्टिव लर्नर्स के रूप में सीखना चाहिए, और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस भी दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, देन फॉर्मल स्टेज। फिर बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया था? ऑप्शन ए, सिगमंड फ्राइड ने। ऑप्शन बी, लेव वाइगॉट्स्की ने। ऑप्शन सी, वाटसन ने। ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक ने। तो बताओ किसने दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेव वाइगॉट्स्की ने। फिर है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन कंस्ट्रक्टिविज्म? कि कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए, वक्ता यानी सिर्फ लेक्चर देता रहता है। ऑप्शन बी, कंट्रोलर, नियंत्रक। ऑप्शन सी, एग्जामिनर, परीक्षक। ऑप्शन डी, सुविधादाता, फैसिलिटेटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुविधादाता, फैसिलिटेटर। एनसीएफ 2005 में भी यही बात बताया गया है कि टीचर एज अ फैसिलिटेट काम करेगा, एज अ फैसिलिटेटर रहेगा। कि बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए, बच्चों को स्वयं अनुभव कराने का अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जो भी एग्जाम्पल है बच्चों की रियल लाइफ से रिलेटेड देना चाहिए, और बच्चों को जो भी स्टेजेस होती हैं उसके अनुसार पढ़ाना चाहिए, एक्टिविटी करानी चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, इन कंस्ट्रक्टिविज्म द लर्नर इज, कि रचनावाद में लर्नर होता है वो कैसा होता है? निष्क्रिय होता है यानी पैसिव, चुपचाप सुनता है, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, या फिर केवल श्रोता यानी सुनने वाला होना चाहिए। ऑप्शन सी, सक्रिय शिक्षार्थी यानी एक्टिव लर्नर, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बोलना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, एक्टिविटी करके सिखाना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाना चाहिए। ये ऑप्शन सी में आ जाएंगे। या फिर केवल पर्यवेक्षक, एज अ ऑब्जर्वर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर है, रचनावाद किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? ऑप्शन ए, रटकर सीखना, रोट लर्निंग। ऑप्शन बी, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन सी, दंड द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू पनिशमेंट। ऑप्शन डी, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। फिर है, रचनावादी कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है?
ऑप्शन ए वन वे टीचिंग, एक तरफा शिक्षण, कि एक तरफ पढ़ा रहे हैं, ओनली टीचर एक्टिव है, बच्चे नहीं हैं। या फिर ऑप्शन बी कंप्लीट साइलेंट, की पूरी क्लास पूरी साइलेंस है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। ऑप्शन सी चर्चा सहयोग, कि बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोलैबोरेट हो रहे हैं। ऑप्शन डी ओनली टेक्स्ट बुक लर्निंग, कि केवल बुक से ही पढ़ा रहे हैं, कि बुक ही सब कुछ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चर्चा एवं सहयोग। कंस्ट्रक्टिविज्म इज यानी रचनावाद किस प्रकार का दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ऑप्शन बी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ऑप्शन सी सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, ऑप्शन डी एग्जामिनेशन सेंटर्ड अप्रोच। तो ये कौन सा अप्रोच है रचनावाद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड दृष्टिकोण। फिर है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू, कि रचनावाद के अनुसार ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए तथ्यों को रटकर, बी दंड द्वारा, ऑप्शन सी अनुभव एवं सहभागिता द्वारा, यानी बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस कराएंगे, इंट्रैक्शन कराएंगे इसके थ्रू, या फिर केवल व्याख्यान द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुभव एवं सहभागिता द्वारा। फिर है 11 क्वेश्चन, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन प्लांट्स, डिस्कस इट एंड ड्रॉ देयर ऑन कंक्लूजन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच अप्रोच, कि इसमें पूछा है कि कौन सा अप्रोच है जिसमें टीचर बच्चों को प्लांट्स पर प्रोजेक्ट बनाने को कहता है, डिस्कस करने को बोलता है और उसका कंक्लूजन भी निकालने को बोलता है। तो ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी है रोट लर्निंग, सी है कंस्ट्रक्टिविज्म, डी है लेक्चर मेथड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टिविज्म। कि आप इसके साथ ये भी ध्यान देना कि जो 4 स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, पहली सेंसरी मोटर होती है जिसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जिसमें बच्चा भाषा सीखता है, इकोसेंट्रिज्म होता है, एनोमिज्म होता है, सेरिएशन होता है, सेंट्रेशन होता है। फिर है थर्ड होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसमें बच्चा कंक्रीट वस्तु के माध्यम से सीखता है, यानी जो चीज़ सामने है उसी पर थिंकिंग करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, कंजर्वेशन समझता है, क्लासिफिकेशन समझता है, सीरिएशन हो गया, रिवर्सिबिलिटी हो गया, ये सब समझने लगता है। अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझना है, जिसमें इस थ्योरी को अच्छे से समझा दो, तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो ज़रूर देख सकते हैं जिसमें पूरी थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रखा है। यहाँ पर हम बस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फिर है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, हाइपोथेसिस थिंकिंग करता है। 12 क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रोल ऑफ अ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर का सबसे अप्रोप्रिएट रोल क्या होता है? ऑप्शन ए ओनली गिविंग लेक्चर, कि लेक्चर देता रहता है क्लास में। ऑप्शन बी मेकिंग स्टूडेंट मेमोराइज आंसर, कि क्लास में बच्चों को बच्चे सिर्फ उत्तर याद कराता रहते हैं, रटवाता रहते हैं। ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग ऑल द आंसर, कि बच्चों को सभी आंसर प्रोवाइड करता है। डी फैसिलिटेटिंग लर्निंग, कि सीखने में मार्गदर्शक की तरह काम करता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है डी, तो इसका राइट आंसर डी है। फिर है 13 क्वेश्चन, एक बच्चा अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नई जानकारी को समझता है, ये किस प्रकार का मुख्य विचार है? कि जो एक बच्चा है पुराने अनुभव के आधार पर न्यू इन्फॉर्मेशन को समझता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिविज्म का, ऑप्शन बी बिहेवियरिज्म, सी मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस, डी संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर है 14 क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों को समूह में मिलकर गणित की समस्या हल करने के लिए कहता है, ये किसका सिद्धांत का उदाहरण है? कि टीचर बच्चों को बोल रहा है कि मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम है ग्रुप में सॉल्व करो, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन सी साइको एनालिसिस, डी मैचुरेशन थ्योरी।
तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर है 15 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव व्हेन, कि रचनावाद के अनुसार लर्निंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव कब होती है। ऑप्शन ए द लर्नर ओनली लिसन, कि जब सिर्फ विद्यार्थी शिक्षार्थी ही केवल सुनता है। द टीचर गिव्स ऑल द आंसर, कि जब टीचर ही सारे आंसर बता देता है, बच्चा चुपचाप लिख लेता है या सुन लेता है। ऑप्शन सी द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस, की जो लर्नर है लर्न्स कर रहा है एक्सपीरियंस के थ्रू। या फिर द लर्नर मेमोराइजेस ओनली, कि बच्चा केवल रट रहा है, रोट लर्निंग कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, द लर्नर लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंस, कि बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू अच्छे से लर्निंग करता है। फिर है 16 क्वेश्चन। विच एक्टिविटी इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, की जो रचनावाद क्लास होती है उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव लर्निंग कौन सी होती है। केवल व्याख्यान द्वारा। ऑप्शन बी मेमोराइजिंग क्वेश्चन एंड आंसर, प्रश्नोत्तर याद कराना। ऑप्शन सी कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, की ब्लैक बोर्ड पे जो लिख दिया बच्चा वो लिख लेता है। या फिर प्रोजेक्ट वर्क और डिस्कशन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रोजेक्ट वर्क एंड डिस्कशन। फिर है 17 क्वेश्चन। रचनावाद में त्रुटियों यानी मिस्टेक्स जो होती है उसको कैसे दिखाया जाता है। ऑप्शन ए अ रीज़न फॉर पनिशमेंट, की पनिशमेंट देना है इसके रूप में। ऑप्शन बी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि बच्चे की एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है मिस्टेक्स इस रूप में। या फिर प्रूफ ऑफ फेलियर, कि बच्चा फेल हो रहा है। ऑप्शन डी टू बी इग्नोर, कि बच्चा गलती कर रहा है उसको इग्नोर कर दो। तो बताओ कैसे दिखाया जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म में मिस्टेक्स। तो एक सीखने के रूप में दिखाया जाता है। तो राइट आंसर है एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो राइट आंसर बी। फिर है 18 क्वेश्चन। एक शिक्षक बच्चों को कई तरीके से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऑप्शन ए रचनावाद को, ऑप्शन बी व्यवहारवाद को, ऑप्शन सी संरचनावाद को, ऑप्शन डी मनोविश्लेषण को। तो बताओ किस रूप में दिखाता है कि जब बच्चों को कई तरीके से उत्तर खोजने के लिए टीचर प्रोत्साहित कर रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर है इकोसेंट्रिज्म इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज, की जो अहम केंद्रिता होता है कि बच्चा समझता है कि मैं जैसे सोचता हूँ सब वैसा ही सोचते हैं, ये किस अवस्था की विशेषताएं होती है। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज। कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है कि बच्चा भाषा का तेज़ी से विकास होता है। इसमें इकोसेंट्रिज्म आ जाता है कि बच्चा सोचता है कि सभी लोग केवल उसकी तरह सोचते हैं। एनिमिज्म आता है कि निजी वस्तु को बच्चा सजीव मानकर खेलता है। सेंट्रेशन आता है कि केवल एक ही विशेषताओं पर बच्चा ध्यान देता है। फिर है 20 क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज़ कंसिस्टेंट विथ कंस्ट्रक्टिविज्म, कि निम्न से कौन से रचनावाद के अनुरूप है। ऑप्शन ए टीचर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, कि सारा नॉलेज सिर्फ टीचर के पास है। ऑप्शन बी ऑल स्टूडेंट्स शुड बी टॉट इन द सेम वे, कि सभी विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी द लर्नर इज़ पैसिव लर्नर, कि जो लर्नर होते हैं वो एक निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन डी द लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, की जो बच्चे होते हैं जो भी एक्सपीरियंस है उसके थ्रू अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिर है 21 क्वेश्चन। आ टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉ देयर ऑन कंक्लूजन्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि एक टीचर है बच्चों से कहता है कि वे स्वयं प्रयोग करें साथ में उसका कंक्लूजन निकालें। तो ये किसका एग्जाम्पल है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, या फिर साइको एनालिसिस, या फिर मैच्योरेशन लर्निंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर है 22 क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स इन विच स्टेज, की जो वस्तु स्थायित्व है ये किस अवस्था में विकसित होती है। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज में, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज में,
ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है सेंसरी मोटर स्टेज। एक बार हम सेंसरी मोटर स्टेज के शॉर्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें बच्चा इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों से सीखता है, देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना आदि से सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित हो जाता है, यानी कि बच्चे को खिलौना छिपाने पर बच्चा पहले से जानता है कि जो वस्तु गायब हो गई है उसको बाद में खोजने लगता है, समझता है कि इसका जो अस्तित्व है मौजूद है। 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद के अनुसार सही है? ऑप्शन ए ऑल चिल्ड्रन लर्न्स एट द सेम पेस, कि सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं। नॉलेज इज़ द ट्रांसफर्ड बाय द टीचर, कि जो नॉलेज है वो टीचर द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन सी लर्निंग हैपन्स ओनली इन द क्लास रूम, कि जो लर्निंग है केवल क्लास में ही होती है। ऑप्शन डी ईच चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, की प्रत्येक बच्चा अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर है 24 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग इज, की रचनावाद के अनुसार लर्निंग कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए पैसिव है, यानी निष्क्रिय है, कोई एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता। ऑप्शन बी एक्टिव है, यानी सभी लोग एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिस्कशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, कर रहे हैं। या फिर यांत्रिक है, या फिर डी केवल शिक्षक निर्भर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्टिव। फिर 25 क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सीज अ जेब्रा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कॉल्ड इट्स अ हॉर्स, कि बच्चा है पहली बार जेब्रे को देखता है लेकिन उसको घोड़ा बोल देता है, किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए अकोमोडेशन अनुकूलन, ऑप्शन बी एसिमिलेशन आत्मसात, ऑप्शन सी इक्विलिब्रेशन असंतुलन, ऑप्शन डी कंजर्वेशन संरक्षण। देखो मैंने बताया था थ्योरी वाली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि बच्चा गाय को देखता है, उसकी मम्मा उसको बताती है कि गाय के 4 पैर होते हैं, दूध देती है। तो फिर बच्चा डॉगी को देखता है, उसमें देखता है कि गाय के डॉगी है उसके भी 4 पैर हैं, तो उसको बच्चा गाय समझ लेता है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एसिमिलेशन। तो इसमें भी यही चीज़ हो रहा है कि बच्चा पहली बार जेब्रा देख रहा है, उसको किसी ने बताया कि घोड़ा होता है जो उसके 4 पैर होते हैं, तो बच्चे ने जेब्रा देखा, उसको ही घोड़ा कहने लग जाता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एसिमिलेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। एक एडिशनल मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर यहीं पर बच्चा बोलता है कि नहीं जेब्रा और घोड़ा अलग चीज़ है, बच्चे ने खुद मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफाई किया, चेंज किया, कुछ नया ऐड किया, तो यहाँ पर ये एसिमिलेशन की जगह आंसर एकोमोडेशन हो जाता। आई होप आपको समझ आया हो इतना। जैसे कुछ कंसेप्ट है यहाँ पर, जैसे स्कीमा हो गया, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, आपको ये समझना है तो आप ये थ्योरी वाले वीडियो में ज़रूर देखें। इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है 26, इन कंस्ट्रक्टिविज्म द हाईएस्ट इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू, कि कंस्ट्रक्टिविज्म में सबसे अधिक इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है? ऑप्शन ए टीचर को, बी टेक्स्ट बुक को, सी लर्नर्स एक्सपीरियंस को, डी परीक्षा को, एग्जामिनेशन को। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थी के अनुभव को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फिर है 27 क्वेश्चन, अ टीचर कंडक्ट ग्रुप्स डिस्कशन द मेन ऑब्जेक्टिव्स इज़, कि जो टीचर है क्लास में ग्रुप डिस्कशन को कंडक्ट करता है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, कि ये किसका ऑब्जेक्ट है? तो ऑप्शन ए है ये केवल समय व्यतीत करने के लिए है, या फिर ऑप्शन बी है मेंटेन डिसिप्लिन, की क्लास में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन सी लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन डी चेक होमवर्क। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन, कि बच्चा सामाजिक सहभागिता करेगा, ग्रुप डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बच्चा पहले जेब्रा को घोड़ा कहता है लेकिन बाद में दोनों में अंतर समझ लेता है, किसका उदाहरण है? ये मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर बच्चा घोड़े को देखता है और जेब्रे को देखता है, दोनों में अंतर स्पष्ट कर रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन ए एसिमिलेशन का है,
आत्मसात, ऑप्शन बी एकोमोडेशन अनुकूलन का, ऑप्शन सी इकोसेंट्रिज्म एम केंद्रिता, ऑप्शन सी एनिमेशन सजीवा। तो देखो यहाँ पर आप की टर्म से ही पकड़ सकते हो कि यहाँ पे बच्चा मॉडिफिकेशन कर रहा है, अंतर को समझ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एकोमोडेशन अनुकूलन। फिर है 29 क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी गई है कि इन कंस्ट्रक्टिविज्म द लर्नर प्लेस एन एक्टिव रोल, कि कंस्ट्रक्टिविज्म में जो लर्नर होता है एक्टिविटली पार्टिसिपेट करता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है द टीचर ओनली डिलीवर्स लेक्चर, कि केवल टीचर ही लेक्चर को डिलीवर करता है, यानी वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, वन वे टीचिंग हो रहा है। तो बताओ इसमें कौन सा सही है? ए सही है, यानी ऑप्शन ए सही है, या बी सही है, या फिर दोनों सही है? तो राइट आंसर ए है, केवल एक सही है, कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है इसमें बच्चा जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो बी है वो गलत है, क्योंकि इसमें टीचर बच्चे दोनों एक्टिविटी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बच्चा महत्वपूर्ण होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए इकोसेंट्रिज्म, ऑप्शन बी एनिमिज्म, ऑप्शन सी कंजर्वेशन, ऑप्शन डी सिंबॉलिक थिंकिंग। तो जो इकोसेंट्रिज्म है, एनिज्म है और सिंबॉलिक है, ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं प्री ऑपरेशन स्टेज की, लेकिन जो कंजर्वेशन है ये नहीं है, ये ऑपरेशन स्टेज में आता है। तो राइट आंसर है सी कंजर्वेशन, संरक्षण की समझ। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम इफ़ अ स्टूडेंट गिव्स अ रॉन्ग आंसर व्हाट शुड द टीचर डू, कि अगर क्लास में बच्चा गलत आंसर देता है तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थी को पनिश करना चाहिए, ऑप्शन डी इमीडिएटली रिजेक्ट द आंसर एंड प्रोवाइड द करेक्ट वन, कि बच्चों ने जो आंसर दिया उसको गलत बताकर दूसरा आंसर देना चाहिए। फिर है विद्यार्थियों का मजाक उड़ाना चाहिए कि हाँ इसने गलत आंसर दे दिया, जिससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाए, उसका मजाक उड़ाना चाहिए। ऑप्शन डी गाइड द स्टूडेंट टू थिंक, डिस्कस एंड रीच द करेक्ट आंसर इंडिपेंडेंटली। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थी को सोचने, चर्चा करने, स्वयं सही उत्तर खोजने के लिए मार्गदर्शक एज अ फैसिलिटेटर की तरह प्रोवाइड करनी चाहिए हेल्प। तो ये 31 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों से पत्तियों को आकार और आकृति के आधार पर वर्गीकृत करने को कहता है। पियाजे के अनुसार ये क्षमता मुख्य रूप से किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज में, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर बच्चों आपको इस क्लास के नोट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के ज़रिए अपना ढेर सारा प्यार हमको देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।